विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, मतलब ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ क्या हो, दो फैक्टर हो। ठीक है, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, यानी ऐसे नंबर्स जो 1 से डिवाइड हो जाएं एंड खुद से डिवाइड हो जाएं, यानी इटसेल्फ खुद से डिवाइड हो जाएं, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। देखें उसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे देखें 177, तो इसको आप देखें किसी और से डिवाइड होगा कि नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। तो देखिए 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से चेक कर लें, 7 + 7 14 + 1 15, यानी सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है 15। 15 आपका 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या हुआ नहीं। ठीक है, तो ये नहीं होगा। 169 13 का स्क्वायर होता है, तो ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसीलिए अभाज्य संख्या ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका बच गया 173 एंड 187। तो देखिए 173 2 से डिवाइड नहीं होगा, 173 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, 7 3 10 1 11, नहीं 3 से भी नहीं होगा, तो यही आपका अभाज्य संख्या होना चाहिए। एक बार हम लोग इसको भी चेक कर लेते हैं, 187, तो 187 किसी से डिवाइड होगा कि नहीं, 1 + 8 9 और 7 3 से डिवाइड नहीं होगा बट 11 से हो जाएगा। 11 से मैंने कैसे चेक किया, 187, तो इसका सम कितना आया 8 और बीच वाला नंबर कितना है 8, तो 8 - 8 कितना हो जाएगा, 8 - 8 हो जाएगा 0, यानी 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो सी आपका आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए बेटर मेथड क्या होता है कि आप क्या किया करिए, क्वेश्चन को देखने के बाद ऑप्शन जो नहीं होंगे उसको हटाइए, अपने आप करेक्ट वाला आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ़ हैज मीन्स एडिंग ट्वाइस द सेकेंड नंबर टू द फर्स्ट नंबर, देन 4 हैज़ 2 हैज़ 3 इक्वल टू। अब देखें इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हैज का मतलब है एडिंग ट्वाइस, मतलब आपको ट्वाइस ऐड करना है द सेकेंड नंबर टू द फर्स्ट नंबर, मतलब जो सेकेंड नंबर है उसका ट्वाइस करके आपको ऐड करना है, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे देखें आपका 4 और हैज़ 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हैज का मतलब क्या है, ट्वाइस द सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर आपका 2 हो गया, इसका ट्वाइस कितना हो गया, ट्वाइस का मतलब डबल यानी 4 हो गया। एडिंग टू द फर्स्ट नंबर, तो अब 4 को आप फर्स्ट नंबर से ऐड कर दिए तो कितना आ गया, 4 + 4 8 हो गया। ठीक है, तो ये बॉक्स वाला तो आपका सॉल्व हो गया। अगेन आ गया आपका हैज़ 3, अब इस हैज का मतलब है कि सेकंड नंबर का ट्वाइस, तो सेकंड नंबर अब ए वाला हो गया, इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा 6। अब 6 + 4 क्या कर दीजिए, 6 और 4 को ऐड कर दीजिए, फर्स्ट नंबर से ऐड कर दीजिए, तो 6 + 4 कितना हो जाएगा 14। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 195, कोई नंबर है, सपोज करते हैं नंबर है हमारा x मान लेते हैं, अगर हम लोग 195 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका क्या बचेगा 48 बचेगा। बट अगर इसी नंबर को, इफ़ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 15, अगर इसी नंबर को अगर हम लोग 15 से डिवाइड करें तो पूछा है रिमाइंडर क्या बचेगा। तो आप ध्यान से समझिए कि मान लीजिए कि अगर आप मान लीजिए इससे डिवाइड कर रहे हैं तो 15 इसका मल्टीपल होगा कि नहीं 195 का, 15 बिल्कुल इसका मल्टीपल है। देखिए 15 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, तो 13 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मल्टीपल है, तो आप इसी नंबर को क्या करिए, जो रिमाइंडर ये वाला बच रहा है, ठीक है, उसको 15 से ही डिवाइड करके चेक कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा 15 3 जा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब आपका रिमाइंडर क्या बच गया 3। तो अगर आप इसी नंबर को, जो ये हमारा x है, इसी नंबर को अगर आप 15 से डिवाइड कर रहे होते तो 13 टाइम्स में तो 48 बचता आपका रिमाइंडर। फिर उसके बाद जब आपको आगे सॉल्व करना होता तो 3 टाइम्स और जाता, यानी 45 बचता। अब आपका रिमाइंडर कितना बचता 3 बचता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो पहले आपको क्या करना होता है, जो भी आपका डिवाइजर है जिससे आप डिवाइड कर रहे होते हैं उसको आप चेक करते हैं कि इसका मल्टीपल है या नहीं है, और 99% केस में मल्टीपल वाला ही आंसर देगा। जब भी लोको पायलट में देता है क्वेश्चन तो ऐसा ही देता है, तो आपको डिवाइड करके चेक कर लेना है। फिर उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा सेम उसी नंबर से जो डिवाइड किया जा रहा है, डिवाइडेड बाई 15, तो रिमाइंडर को 15 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इन लाइमस्टोन 40% इज कैल्शियम इन द रेस्ट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड द रेस्ट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। If in 20 kg of limestone there are 9.4 kg of oxygen, then what is the percentage of carbon? बहुत इजी क्वेश्चन है। लाइमस्टोन है हमारे पास 20 kg, ठीक है। अब 20 kg लाइमस्टोन में क्या है, 40% कैल्शियम है, 40% कैल्शियम है, तो ये आपका कैल्शियम है। तो 40%, 20 kg का 40% कितना होगा, 20 kg का 10% होगा आपका 2 kg, ठीक है। तो 40% कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 kg, तो सीधे सीधे कैल्शियम हो गया 8 kg। अब जो बच गया है उसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो 9.4 kg क्या है, ऑक्सीजन है, तो 9.4 kg आपका ऑक्सीजन हो गया, ठीक है।
अगर ये हमारा ऑक्सीजन हो गया तो कार्बन कितना होगा, इन दोनों को प्लस करके 20 में से माइनस कर लीजिए। तो 20 में से 8 माइनस हुआ, कितना हो गया, 12 बच गया। 12 में से 9.4 अगर माइनस करेंगे तो 12 में से 9 हटा लीजिए तो 3 बचेगा। 3 में से 0.4 हटा लेंगे तो कितना बच जाएगा, 2.6 kg। 2.6 kg आपका क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। अब इसने क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि कार्बन का परसेंटेज कितना होगा, तो बहुत ईजी है, 2.6 kg और टोटल कितना है आपका 20 × 100, ये आपका कार्बन परसेंटेज हो जाएगा। 20 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 पंजे 30 का 0, कैरी आया 3 और 5 दूना 10, 3 13, यानी 13% आपका आंसर हो जाएगा। 13% हमारा क्या होगा, कार्बन होगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसको तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अ डीलर professes to sell his goods at cost price, but he uses a false weight of 950 gram for a kilogram. The gain percentage to the dealer. देखिए मतलब वो करना क्या चाहता है कि जो CP है उसी की रेट पे बेचना चाहता है, बट वो करता क्या है कि 950 ग्राम को ही बेचेगा 1 kg के बजाय। तो 1 kg उसको देना था, बट वो क्या करेगा, 950 ग्राम ही बेचेगा। मतलब कुल मिला के 950 ग्राम को 1 kg बना के वो बेचने वाला है। ठीक है, तो आपको इधर से इधर जाने पे प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 50 ग्राम का। ठीक है, अब इसने तो क्या बोला हुआ है कि क्या उसको गेन मिलेगा, तो इसीलिए मैंने क्या किया, गेन के लिए आप क्या करेंगे, हमेशा कम वाले से ज़्यादा वाले की तरफ जाएंगे, क्योंकि देखिए इधर से इधर आने पे गेन होता है। अगर ये लॉस हो रहा होता तो आपको 1 kg से इधर चलना होता है। ये आपका ट्रिक है, मैंने अपनी बहुत सारे वीडियोज़ में इस ट्रिक का यूज किया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भी ग्राम है, तो इसको भी आप ग्राम बना लीजिए तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। 1000 ग्राम हो जाएगा, 1000। ठीक है, तो 50 ग्राम का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ से जिधर से आप चलते हैं वो इनिशियल वैल्यू होती है, तो इनिशियल वैल्यू कितनी है, 950 इंटू 100, सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा गेन कितना निकला। तो आप इसको इससे डिवाइड कर लीजिए, 5 से कट जाएगा 19, तो यहाँ से आपको मिल गया 100/19%। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, 19 से डिवाइड करेंगे, 19 5 जा 95, कितना बच गया, 5/19। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 एंड 5/19, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर यही लॉस बोला होता तो आपको इधर से इधर चलना पड़ता। ठीक है, तो गेन के लिए आपको कम से ज़्यादा की तरफ चलना है, लॉस के लिए आपको ज़्यादा से कम की तरफ। आई होप आपको समझ में आया होगा।